नमस्कार मित्रों, बहुत बहुत स्वागत है आपका एलिमेंट क्लासेस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। अभी आगामी कुछ महीनों में उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा ढेर सारी परीक्षाएं आयोजित की जाने की जो उनका कैलेंडर आया है उसमें दिया गया है। आगे पीईटी का एग्जाम होने वाला है, टेट का भी होगा, सुपर टेट का होगा, ये एसआई का होगा, पुलिस का होगा, आरओ का होगा, एआरओ का होगा, पीसीएस। जितनी परीक्षाएं हैं उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के द्वारा आयोजित की जाती है उसमें उत्तर प्रदेश विशेष एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। आइए तो आज से हमारी एक कक्षा होगी जो हफ्ते में 1 या 2 क्लासेस होंगी उत्तर प्रदेश विशेष को लेकर, जो करंट अफेयर से ही जुड़ी हुई होंगी। उत्तर प्रदेश करंट अफेयर्स 2023 के सभी महत्वपूर्ण मुद्दों पर बात करेंगे। जो मुद्दे बीत चुके हैं और परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं उनको भी अपनी कक्षा में हम शामिल करेंगे और धीरे धीरे जब तक परीक्षा का समय आएगा तब तक जितने सारे मुद्दे होंगे सब मुद्दों को एक एक करके हम बात करेंगे। आइए प्रारंभ करते हैं। पर्यटन गतिविधियों के सरकारी विद्यालयों में दिए जाएंगे। अब यह क्या है कि कितने रुपए दिए जाएंगे? युवा पर्यटन गतिविधियों के लिए सरकारी जो विद्यालय है उसमें 10,000 रुपए दिए जाएंगे। इसके प्रमुख बिंदु क्या है? परीक्षा की दृष्टि से जो महत्वपूर्ण है वही विषय इसमें लिया जा रहा है। पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री जयवीर सिंह ने बताया कि नई पर्यटन नीति जो हमारी आई है 2022 में, उसमें युवाओं को पर्यटन से जोड़ने तथा उनके माध्यम से पर्यटन गतिविधियां संचालित करने के लिए यह रणनीति बनाई गई है। उन्होंने बताया कि किसी शैक्षणिक संस्थान को वर्ष में एक बार ही, कितनी बार? एक बार ही आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। एक मंडल में एक वर्ष में अधिकतम 10 ऐसे क्लबों को संबंधित जनपद के जिलाधिकारी की संस्थि पर यह धनराशि दी जाएगी। एक जो मंडल होगा, जैसे हमारा मंडल आजमगढ़ मंडल है, उसमें 3 जिले हैं, बलिया, मऊ और आजमगढ़। तो ये कह रहा है कि उन्होंने बताया कि शैक्षणिक संस्था को वर्ष में केवल एक बार ही आर्थिक सहायता दीजिए। एक मंडल में एक वर्ष में अधिकतम 10 ऐसे क्लब, जैसे एक मंडल में 3 जिले हैं, मान लीजिए हमारा जो आजमगढ़ मंडल है उसमें 3 जिले, उसमें 10 ऐसे ही क्लब होंगे जिनको वर्ष में एक बार जिलाधिकारी की संस्थि पर पैसा दिया जाएगा, 10,000 रुपए। पर्यटन में युवा पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए नेहरू युवा केंद्र संगठन, राष्ट्रीय सेवा योजना, एनसीसी, भारत स्काउट एवं गाइड्स, युवक मंगल दल तथा महिला मंगल दल आदि संस्थाओं के सदस्यों के माध्यम से युवा पर्यटन क्लबों को गठित कर युवा पर्यटन गतिविधियों को संचालित किया जाएगा। युवा पर्यटन गतिविधियों को कैसे संचालित किया जाएगा? जितनी संस्थाएं पहले से इस तरीके के काम कर रही हैं उसमें नेहरू युवा केंद्र संगठन हो गया, राष्ट्रीय सेवा योजना मतलब एनएसएस, एनसीसी, भारत स्काउट एंड गाइड्स, युवक मंगल दल, महिला मंगल दल आदि के माध्यम से अब युवा पर्यटन क्लबों को उत्तरदायी पर्यटन के रूप में विकसित करने के लिए चिन्हित किया जाएगा। जो युवा पर्यटन क्लब होंगे उनको उत्तरदायी पर्यटन के रूप में विकसित करने के लिए चिन्हित किया गया है, जिसके तहत बच्चों एवं युवाओं में शुरू से ही पर्यटन और संस्कृति की समझ विकसित करने की योजना बनाई जाएगी। यह जो क्लब होगा वो पर्यटन एवं संस्कृति के बारे में बताएगा और समझ विकसित करने के लिए शुरू से ही प्रयास किया जा रहा है। अब आगे देखिए क्या है। इस पहल से पर्यटन के माध्यम से युवाओं में प्रदेश की सांस्कृतिक विविधता की समझ विकसित होगी और भारतीय संस्कृति और विरासत को जानने के प्रति जागरूकता होगा। यह जो हमारा मेन उद्देश्य है पर्यटन को विकसित करने का, उसका उद्देश्य यही है कि युवाओं में प्रदेश की जो सांस्कृतिक विविधता है, उत्तर प्रदेश की जो सांस्कृतिक विविधता है उसके बारे में जानने की ललक विकसित हो, समझ विकसित हो और भारतीय संस्कृति और विरासत को जानने के प्रति इनकी जागरूकता को और विकसित किया जा सकता है। युवा क्लब विभिन्न जनपदों के शैक्षणिक संस्थाओं में यात्रा और पर्यटन के महत्व को भी आगे बढ़ाने का काम करेंगे। ये रही बात, 10,000 रुपए युवा पर्यटन के विकास के लिए सरकारी विद्यालयों में दिए जाएंगे। उत्तर प्रदेश की बात है। अब गाजियाबाद, नोएडा समेत अगला हमारा जो है विषय दूसरा, ये दूसरा टॉपिक है हमारा कि गाजियाबाद, नोएडा सहित प्रदेश के 18 जनपद बनेंगे सेफ सिटी। सेफ सिटी कितने जनपद बनेंगे प्रश्न पूछ देता है, नाम दे देगा किसी जनपद का, किया या सेफ सिटी में चिन्हित है या नहीं है। तो इसके बाद 1 साल के भीतर प्रदेश के सभी 75 जिलों को एक एक निकाय को सेफ सिटी बनाया जाएगा। सेफ सिटी में कौन कौन सी सुविधाएं मिलेंगी? सिटी बसों में कैमरे, पैनिक बटन मतलब आप किसी समस्या में फंसते हैं तो एक बटन होगा जिसको दबा देंगे तो पुलिस सहायता, डॉक्टरी सहायता, तमाम तरह की जो सुविधाएं होंगी आपको तुरंत आपके पास
पहुंच जाएगी और आपकी सुरक्षा निश्चित हो पाएगी। महिलाएं जैसे ही पैनिक बटन दबाएंगी तो कंट्रोल रूम को तुरंत सूचना मिलेगी। प्रमुख चौराहों और बाजारों पर पिंक टॉयलेट बनेंगे। पिंक टॉयलेट मतलब केवल महिलाओं के लिए। महिला पुलिसकर्मी पिंक स्कूटी से शहर में पेट्रोलिंग करेंगी। स्कूल कॉलेजों के पास ज्यादा सतर्कता होगी। पहले चरण के अंतर्गत किस किस जिलों को लिया गया है? पहले चरण आप देखे होंगे कि पिंक बस भी चलाई गई थी, उसी की बात कर रहा है। वैसे ही इसका विकास किया जाएगा। जो महिला पुलिसकर्मी होंगी वो पिंक स्कूटी से चलेंगी। प्रमुख चौराहों और बाजारों में पिंक टॉयलेट होगा। यह बहुत एक बड़ी समस्या है। अब पहले चरण के अंतर्गत गौतम बुद्ध नगर, गाजियाबाद, सहारनपुर, मुरादाबाद, आगरा, झांसी, फिरोजाबाद, मथुरा, वृंदावन, प्रयागराज, लखनऊ, गोरखपुर, वाराणसी, मेरठ, शाहजहांपुर, बरेली, अलीगढ़, कानपुर, अयोध्या शामिल होंगे। इतने जिले पहले चरण के अंतर्गत होंगे। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने शहरों में बेहतर सुविधाएं देने के लिए निकायों को प्रोत्साहित करने वाली योजना शुरू करने का भी ऐलान किया है कि मतलब जो निकाय है ऐसी सेवाओं को शुरू करे, इसके लिए प्रोत्साहन योजना शुरू किया गया है। इसके लिए स्वच्छता, शुद्ध पेयजल, अच्छी सड़कें, सेफ सिटी और आत्मनिर्भरता जैसे 5 मानक तय किए गए। प्रश्न पूछ सकता है कि जो सेफ सिटी का कॉन्सेप्ट है उसको बढ़ाने के लिए कितने मानक तय किए गए हैं? तो 5 मानक। वो 5 मानक क्या है? स्वच्छता, शुद्ध पेयजल, अच्छी सड़क, सेफ सिटी और आत्मनिर्भरता। अब अपने जिले में प्रथम आने वाली नगर पंचायत को 1 करोड़, नगर पालिका को 2 करोड़ और नगर निगम को 10 करोड़ रुपया दिया जाएगा। इन मानकों पर जो प्रथम आएगा जनपद बलिया में, जैसे मान लीजिए कि कोई नगर निगम तो है ही नहीं, नगर पालिका जो प्रथम स्थान प्राप्त करेगी उसको 2 करोड़, नगर पंचायत जो प्रथम स्थान प्राप्त करेगी उसको 1 करोड़ और नगर निगम जो होगा उसको 10 करोड़ रुपए अतिरिक्त दिए जाएंगे, ताकि आप इन चीजों को और आगे बढ़ा सकें। ये हम आज 2 मुद्दों पर बात किए कि 10,000 रुपए युवा पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए दिए जाएंगे उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा। उसके बाद सेफ सिटी का विकास किया जाएगा। उत्तर प्रदेश से जुड़े हुए ऐसे ऐसे त्वरित मुद्दों के साथ ये हमारी कक्षाएं रहेंगी। आपको ये हमारी कक्षा अगर अच्छी लगती है तो कृपया कमेंट बॉक्स में अपने विचार जरूर दें। ऐसे ही अन्य कक्षाओं के साथ पुनः उपस्थित होंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।